हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, क्लास 10th की ज्योग्राफी। लास्ट चैप्टर है बॉस, और इसके हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसके माध्यम से अपना चैप्टर भी पूरा कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा। लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, लाइफलाइन किसको बोला गया भाई? देश की इकोनॉमी के लिए लाइफलाइन। लाइफलाइन मतलब समझ रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हर किसी देश के लिए। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका ट्रांसपोर्टेशन, है ना। ट्रांसपोर्टेशन को हम लाइफलाइन बोलते हैं। जैसे अपनी बॉडी में आपने देखा होगा, अपनी बॉडी में आर्टरीज और बीन्स होती हैं, वो भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। सिमिलरली किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी अपने आप में आर्टरी और बीन्स की तरह ही है। मान लो किसी देश को एक मतलब बॉडी मान लो, और उसके अंदर जो ये नेटवर्क है इसको आर्टरी और बीन्स मान लो, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन, आप शुरुआत करते हैं चैप्टर की। अब आप समझ गए लाइफलाइन यहाँ पे किसको कहा गया है? ट्रांसपोर्टेशन को। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है? किसी एक जगह से दूसरी जगह तक सामान को, विचारों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, इवन लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन, राइट। द एक्सचेंज ऑफ ह्यूमंस, गुड्स, थॉट्स फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। अलग अलग मेथड्स कौन से हैं ट्रांसपोर्टेशन के बॉस? लैंड, वाटर और एयर, ये अलग अलग मेथड्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आपको पता है 4 शहरों को कनेक्ट करता है। यहाँ पूछ रहे हैं कौन कौन से शहर कनेक्टेड है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से। तो यहाँ पे जैसे आपका एक हो गया दिल्ली, फिर यहाँ पे हो गया मुंबई, यहाँ पे हो गया आपका चेन्नई, और यहाँ पे हो गया कोलकाता। तो ये चारों जो हैं आपस में ऐसे कनेक्टेड है और एक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। इसी को हम बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। एयर ट्रांसपोर्ट को नेशनलाइज कब किया गया था? 1853 में। नेशनलाइज मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले लिया। ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट का नाम बताओ, तो भाई वो है चेन्नई। मुंबई पोर्ट पर प्रेशर कम करने के लिए पार्टीशन के बाद, पार्टीशन मतलब 1947 में भारत का बंटवारा हो गया था भाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो एक हमारा कराची पोर्ट पाकिस्तान को चला गया था, जिसकी वजह से मुंबई पे लोड बढ़ गया। तो मुंबई का लोड कम करने के लिए हमने एक पोर्ट डेवलप किया था जिसका नाम है कांडला पोर्ट। पोर्ट क्या होते हैं? जहाँ पे पानी के बड़े बड़े जहाज आते हैं और जाते हैं, है ना, और विदेशों तक अपने सामान को ले जाते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड में पोर्ट्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। एक कंपनी ONGC, फुल फॉर्म क्या है भाई इसकी? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है, राइट। मास कम्युनिकेशन के एग्जांपल दो। देखो पहली बात तो ये समझ लो, मास कम्युनिकेशन क्या होता है? जब आप किसी सूचना को बहुत सारे लोगों तक भेज रहे हो, उसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। जैसे आप मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो न्यूज़पेपर आप ही नहीं पढ़ रहे, पूरी बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। तो जब कोई कम्युनिकेशन बहुत सारे लोगों तक पहुंचाई जाती है, दैट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। और जब आप व्यक्तिगत रूप से बात करते हो, किसी से पर्सनली बात करते हो, दैट इज कॉल्ड पर्सनल कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन के कौन कौन से साधन है भाई? रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक और फिल्म। STD पहला सुना होगा, STD चलती थी। फुल फॉर्म क्या भाई? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, STD की फुल फॉर्म है। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है यार, दो देशों के बीच में जो ट्रेड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। इंटर मतलब बीच में, नेशनल मतलब देश, तो दो देशों के बीच में या कई सारे देशों के बीच में जो ट्रेड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। अब देखो, जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो एक चीज़ समझ लो, यहाँ पर मैं समझा देता हूँ आपको भाई साहब। ओहो हो लो, यहाँ समझा देते हैं थोड़ी सी वाइट जगह लेके। तो देखो यहाँ अपना भाई इंडिया है और ये सपोज USA, ठीक है। तो इंडिया से जब हम कोई सामान USA को भेजते हैं तो हम कह रहे हैं भाई हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और USA से हमारे यहाँ पे कोई चीज़ आ रही है तो समझ लो भाई हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड में दो चीज़ होती है, एक होता है एक्सपोर्ट और एक होता है इंपोर्ट। अंडरस्टूड? अब सिंपल सा याद रखना, जब कोई माल जा रहा है, एग्जिट हो रहा है, ई मतलब एग्जिट, तो मतलब एक्सपोर्ट हो रहा है। जब कोई आ रहा है माल, अंदर आ रहा है, इन हो रहा है, मतलब इंपोर्ट, ठीक है। तो जो चीज़ हमारे लिए एक्सपोर्ट है, ध्यान रखना, दूसरे देश के लिए इंपोर्ट हो जाएगी। अब मैं और सिंपल कर दूं, किसी भी देश के रेस्पेक्ट में आप देखो, अगर देश से माल बाहर जा रहा है तो मतलब हो रहा है एक्सपोर्ट, और किसी भी देश या जगह पे माल आ रहा है तो समझ लो हम कर रहे हैं इंपोर्ट, ठीक है। अब आप अगर मान लो एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हो, इंपोर्ट कम करते हो, मतलब बेच ज़्यादा रहे हो, खरीद कम रहे हो, तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी है, इसको हम बोलते हैं फेवरेबल ट्रेड, है ना। और जब आप खरीद ज़्यादा रहे हो, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, और इंपोर्ट इज मोर, अरे यार, इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट, तो फिर आप खरीद ज़्यादा रहे हो, बेच कम रहे हो, तो मतलब आपका पैसा ज़्यादा जाएगा, ये खराब चीज़ होती है ना। तो यहाँ पे वापस आ जाते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड, दो देशों के बीच में जो ट्रेड हो रहा है। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? वही फेवरेबल मतलब अच्छा। आपके लिए ट्रेड कब अच्छा होगा? जब आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हो, इंपोर्ट कम करते हो। तो व्हेन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड्स मतलब ज़्यादा हो जाए वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, जब आपके एक्सपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है इंपोर्ट से, तो उसको हम बोलते हैं फेवरेबल। ये अच्छा होता है, समझ रहे हो ना क्यों अच्छा होता है? क्योंकि आप बेच ज़्यादा रहे हो तो माल आपके पास ज़्यादा आएगा, पैसा ज़्यादा आएगा। अनफेवरेबल कब होता है? जब आप खरीद ज़्यादा रहे हो, बेच कम रहे हो। व्हेन योर इंपोर्ट एक्सीड द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, जब आपका इंपोर्ट ज़्यादा है किससे? एक्सपोर्ट से, तो ये अनफेवरेबल होता है। ओहो हो, यहाँ पे अन लगना भूल गया भाई, अन लगा लेना ना, अनफेवरेबल होता है बॉस। BRO, बॉर्डर पर, भारत में बॉर्डर पर रोड बनाने के लिए भारत सरकार ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है जिसका नाम है BRO, ब्रो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो 1960 में बना था बॉस। कब बना था? 1960 में, ठीक है।
विच ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट रोड्स इन बॉर्डर एरियाज, बॉर्डर एरियाज में यही करता है भाई बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। एनएचएआई क्या है आपको पता है, बड़े बड़े हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, नॉर्थ को साउथ से कनेक्ट करना, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट को वेस्ट से कनेक्ट करना, है ना, ऐसे ही गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, तो ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करता है, बनाता है, दैट इज एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंडिया में सबसे पहले रेल कब चली थी भाई, 1853 में चली थी, मुंबई और थाने के बीच में चली थी, और 3-4 किलोमीटर मतलब 34 किलोमीटर चली थी, 34 किलोमीटर, राइट। रेलवे को कितने जोन्स में डिवाइड किया गया है भाई साहब, इसको सही कर लेना, 17 जोन्स में डिवाइड किया गया है, 17 जोन्स में रेलवे को डिवाइड किया गया, राइट। नई बुक में अपडेटेड है, राइट। रेलवे में ट्रैक की गेजेज कितनी, ट्रैक की गेजेज मतलब क्या है, जैसे ये पटरी जो होती है ना, पटरी के बीच में जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं रेलवे गेज। अगर पटरी के ये 3 तरह की होती हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। 1 मीटर से ज़्यादा है तो ब्रॉड गेज, 1 मीटर डिस्टेंस है तो मीटर गेज, और 1 मीटर से कम है तो नैरो गेज, ठीक है। ऑल वेदर रोड्स कौन से होते हैं, मेटल रोड्स को हम ऑल वेदर रोड्स बोलते हैं, हर मौसम में तुम इनसे आ सकते हो और जा सकते हो। कौन सा पोर्ट डेवलप किया गया था कोलकाता पोर्ट का प्रेशर रिलीव करने के लिए, मतलब कम करने के लिए, तो हल्दिया किया गया था, राइट। रोड ट्रांसपोर्ट के फायदे बताओ भाई। रोड ट्रांसपोर्ट डोर टू डोर फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, इसको बनाना बड़ा आसान है, लो कॉस्ट में इसको हम तैयार कर सकते हैं, और रोड्स जो हैं भैया बाकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से भी आपको कनेक्ट करते हैं। श्रीनगर को कन्याकुमारी से कौन कनेक्ट करता है भाई, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर श्रीनगर को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है। व्हाट आर सुपर हाईवे, सुपर हाईवेज क्या होते हैं, 4 या 6 लेन हाईवेज होते हैं, और फास्ट मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक के लिए इनको बनाया जाता है, ठीक है। नेशनल हाईवेज को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाता है भाई, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशनल हाईवेज को डेवलप करता है, वो है CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है। विलेज को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट करने वाले रोड कौन बनाता है भाई, तो इनको बनाता है जिला परिषद, है ना। अगला बताना कोंकण रेलवे के बारे में। कोंकण रेलवे देखो इंडिया में ये वाला जो है ना कोस्ट, इसको तो बोलते हैं वेस्टर्न कोस्ट, और इधर वाले को बोलते हैं ईस्टर्न कोस्ट, है ना। तो इंडिया में वेस्टर्न कोस्ट में एक रेलवे लाइन बनाई गई है वेस्टर्न कोस्ट में, और इस रेलवे लाइन का नाम है बॉस कोंकण रेलवे। कौन सी है, कोंकण रेलवे, ठीक है। तो कोंकण रेलवे के बारे में बात करें तो पहली बात तो वेस्टर्न कोस्ट पर डेवलप किया गया है, और इसका पर्पज यही है कि साउथ वेस्ट पार्ट को थोड़ा सा डेवलप करना है इंडिया को। NW1 नेशनल वाटरवे नंबर 1 किस किस प्लेस को कनेक्ट करता है, इलाहाबाद को हल्दिया से कनेक्ट करता है। टाइडल पोर्ट्स कौन से होते हैं, टाइडल पोर्ट पहली बात तो ये वो पोर्ट होते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है इसका, कोलकाता एक टाइडल पोर्ट है, यहाँ पर आपका एक पोर्ट है जिसको आपका कांडला, ये भी टाइडल पोर्ट है। तो ये जो टाइडल पोर्ट है ना, ये ओशन टाइड्स पर डिपेंड करते हैं। टाइड मतलब ज्वार भाटा, जैसे ही टाइड आएगी तो पानी का जहाज किनारे तक आ जाता है, बस इतना समझ लो फिलहाल तो, है ना। एग्जाम्पल कोलकाता। विच पोर्ट्स एक्सपोर्ट मोर देन हाफ ऑफ द टोटल आयरन ओर ऑफ द कंट्री, कौन सा पोर्ट है जो सबसे ज़्यादा आयरन ओर को एक्सपोर्ट करता है, वो है मारमागांव, जो आपका गोवा में है बॉस। ईस्टर्न कोस्ट पर जो पोर्ट है उनके नाम बताओ, ईस्टर्न कोस्ट पर जो पोर्ट है भाई उनके नाम है चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और कोलकाता। विच पोर्ट इज द बिगेस्ट विद सीरियस नेचुरल विद स्पेशियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर, तो आपको देखने को मिलेगा इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट जो है वो मुंबई है। 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के नाम बताओ इंडिया में जो है भाई, चेन्नई, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, चारों इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बॉस, ठीक है। नेक्स्ट 2 इनलैंड वाटरवेज के नाम बताओ, तो NW1 NW2, NW1 जो है गंगा रिवर पर है, NW2 जो है ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। NW मतलब नेशनल वाटरवे है ना। NW1 जो है इलाहाबाद को हल्दिया से कनेक्ट करता है, हल्दी नहीं हल्दिया, और जो है ब्रह्मपुत्र पर जो है वो साड़िया को डुबरी से कनेक्ट करता है। एयरवेज के 2 टाइप बताओ, देश के अंदर अगर हवाई जहाज चल रहे हैं, एयर ट्रैफिक चल रहा है तो उसको हम डोमेस्टिक एयरवेज बोलते हैं, और जब आप 2 देशों के बीच में हवाई जहाज से जाते हो तो उसको इंटरनेशनल एयरवेज बोलते हैं बॉस। वाटरवेज क्यों जरूरी है, क्या इनका फ़ायदा है और क्या इसके एडवांटेज है। पानी के थ्रू जब आप ट्रांसपोर्ट करते हो उसको हम वाटरवेज बोलते हैं, चाहे रिवर से जाओ या ओशियन के माध्यम से जाओ। तो वाटरवेज जो है भैया चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, सबसे पहली बात तो सबसे सस्ते, फ्यूल एफिशिएंट है, एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, राइट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन, इंडिया की जो कोस्ट लाइन है उसकी लंबाई कितनी है भाई, 7516.6 किलोमीटर है ना, 7516.6। एयरवेज के फायदे बताओ। एयरवेज भैया फास्टेस्ट है और मोस्ट कंफर्टेबल और प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, सबसे जल्दी ले जाएगा और आसानी भी रहती है, और भैया नाम है भाई प्रेस्टिजियस मतलब प्रतिष्ठित है, प्रशंसा है। अब हवाई जहाज से जाओगे तो कहोगे भाई हम हवाई जहाज से आए हैं ना, तो आपकी वैल्यू अलग ही होगी। विच कंपनी प्रोवाइड हेलीकॉप्टर सर्विसेज टू ONGC एंड वेयर, तो भाई कौन सी कंपनी है जो ONGC को हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड कराती है, वो है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। ये ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन को एयर सर्विसेज प्रोवाइड कराती है ना, कमीशन है ये ना, ऑयल एंड नेचुरल कमीशन, पहले कुछ अलग लिख रहा था उसको सही कर लेना। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किस किस को कनेक्ट करता है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर समझ रहे हो, इंडिया के
गुजरात वाले पार्ट को देखो यूं लाइन आएगी एक यहाँ से यहाँ तक, ईस्ट से वेस्ट तक। तो ईस्ट में आपको पता है सिलचर आसाम में, और वेस्ट में है जो पोरबंदर गुजरात, इसको कनेक्ट करने वाले कॉरिडोर को बोलते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। और नॉर्थ यहाँ जम्मू कश्मीर से लेके और यहाँ साउथ में कन्याकुमारी तक, इसको बोलते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर सिलचर आसाम को कनेक्ट करता है पोरबंदर गुजरात से। नेशनल हाईवे नंबर 1 जो है किसको कनेक्ट करता है? पहली बात तो जो सिरसा सूरी मार्ग है उसको हम नेशनल हाईवे नंबर 1 बोलते हैं, और ये लोकेटेड है दिल्ली और अमृतसर के बीच में, दिल्ली और अमृतसर के बीच में, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, मैं उनको एक बार आपको बता देता हूँ बॉस। इस PDF में आ नहीं पाए कुछ मिस्टेक की वजह से। पहली चीज़ तो इसमें ये है बॉस, एक अटल टनल है आपकी। कौन सी टनल है? अटल टनल सबसे हाईएस्ट टनल है, हाईएस्ट मतलब सबसे हाइट पे, मतलब सबसे बड़ी टनल है एशिया की, और कुछ 9.02 किलोमीटर के समथिंग है आपकी अटल टनल। एक इसके बारे में याद रखना। और एक सेकंड, एक स्कीम है आपकी उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। ये कुछ बॉक्स में दे रखे हैं, उड़ान स्कीम है, उड़े देश का आम नागरिक। इसका पर्पज़ ये है कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन ने इसको चला रखा है, कम प्राइस पर लोगों को, आम आदमी को एयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना है ना। एक क्वेश्चन है आपका, इंडिया का डीपेस्ट पोर्ट का नाम बताओ। तो इंडिया का जो डीपेस्ट पोर्ट है वो है विशाखापट्टनम। भारत में टोटल कितने पोर्ट्स हैं भाई? 12 पोर्ट्स हैं, ये आप ध्यान रखना, बड़े बड़े जो पोर्ट्स हैं। बिगेस्ट पोर्ट मैंने बता दिया कौन सा है, मुंबई है ना। और एक कौन सा ट्रांसपोर्टेशन है जो लॉसेस को कम करता है और डिले को कम करता है? लॉसेस को कम करने वाला जो ट्रांसपोर्टेशन है वो है पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और इंडिया में एक डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट है। लैंड लॉक्ड पोर्ट की अगर बात करें इंडिया की तो वो विशाखापट्टनम, याद रखना। विशाखापट्टनम का जो पोर्ट है वो लैंड लॉक्ड पोर्ट है ना। BRO के बारे में मैंने बता दिया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। कब बना था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन? 1960 के बीच में बना था, 1960 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में भी आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी तो बस इतना ही है, लगभग हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, फिर भी कुछ रह जाए देख लेना। हाँ, अटल टनल का ध्यान रखना, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अटल टनल 19 अटल टनल मतलब सुरंग, वर्ल्ड की हाईएस्ट लॉन्गेस्ट मतलब टनल है, 9.02 किलोमीटर के समथिंग है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।